श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। लंका कांड का वह प्रसंग आपको बता रहे हैं जब राम और रावण आमने सामने हैं। इधर अब रावण के पास लड़ने के लिए कोई योद्धा बचा नहीं है। स्वयं रावण रणभूमि में उतरा है, तो उसका सामना आज लक्ष्मण जी करेंगे। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रसंग बता रहे हैं। रेखल का मारसी कपि भाल मोई बिलक तोर मई कालो खोजत रहूं तो ही सुत घाती आजु निपाती जुड़ाऊं छाती। तब लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर, भालुओं को क्या मार रहे, बानर भालुओं को क्या मार रहे हो? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। तब रावण क्या कहता है, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा हूं, तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। इस प्रकार के वचन बोल रहा है। अस कई छाड़े सिबान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। अस कई छाड़े सी बान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कौटिन याजुध रामन डारे तिल प्रमाण करी काठि निवारे। पुन निज बानन कीन प्रहारा स्यंदन भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 वाला गिर सिंगन जन प्रवी सही व्याला। 19 सत सर मारा उर माही पर उधर नीतल सुधी कछुनाई। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ी से ब्रह्मदीनी जो सागे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर कर करके काट कर हटा दिए। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100-100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखर में सर्प प्रवेश कर रहे हों। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। इस प्रकार रावण मूर्छित हो जाता है। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसको दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। तेंचा उठावन मोड़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लग जाती है। वे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े और मूर्छित होते हैं। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा नहीं सकता, न उठा पाया। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं।
देखी पवन सुत धायो बोलत बचन कठोर। देखी पवन सुत धायो भूलत बोलत बचन कठोर। आवत कपिन हन्यो तेहि मुष्टि प्रार प्रगर। यह देख कर पवन पुत्र हनुमान जी ने कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी की आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर खूंसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा समारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे शैल जन वज्र पहारा। यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी दौड़ते हैं और उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार करता है। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर नहीं गिरे, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा है, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मूर्छा गए बहरिस जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तई जियत रहे सुरद्रोही। अस्कई लक्ष्मण कहु कपिलायो, देख दसानन विस्मय पाया। कह रघुबीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। नत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सखति कराला। उनको दंडबान गहि धाये, रिपुसन मुख अतिया तुर आए। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास चले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। लक्ष्मण जी के बल का याद दिला रहे हैं। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को वापस चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। आतुर बहरि विभंज चंदन सोत हति व्याकुल किया। गिरधरन दस कंदर विकल तर बान सत बेध हुआ। सारथी दूसर घाली रथ ते तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहारे प्रभु चरण निनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और सारथी को मारकर उस रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका की वापस चला जाता है, भाग जाता है। लेकिन उसको प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, ऐसा वर्णन है। वहाँ दसानन जागी कर करे लाग कछु जाग। राम विरोध विजय 66 हठ बस अतियाग। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठबस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाए, सबद जाय रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भई नहीं मरी अभागा।
पठमहु नाथ बेगी भट बंदर करई विधान सयावद स्कंदर। प्रातः होत प्रभु सुभट पठाए हनुमदादि अंगद सब धाये। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाया कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मारा जा सकेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर जाते हैं। कौतुक कोदि चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन ये शंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विसेखा। अंते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई भक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मनुराता। बानर खेल से ही कूद कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आए और यहाँ छिप कर बगुले के साथ ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारा, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि के सनारी निकारी, बाहिर तेति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत, सम गही चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस, कृत मख देखि मन महुहारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट ले आए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। जग विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध हुई, त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध हुई, त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर श्री रघुनाथ जी के पास वापस चले आते हैं। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर आगे बढ़ता है। चलत ही अति अशुभ भयंकर, बैठेंगी धौड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहुन माना, कहे सि बजावहु युद्ध निशाना। कली तमी चरयनी अपारा, बहु गजरथ पदाति सवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल जैसे। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस में था। इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन यह स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हम ही यही दीनी। अब जनि राम
खिलावहु यही, अतिशय दुखित होती वैदेही। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बाधे माथे, सोई सुमन बीच बीच गाथे। अर नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। कटी तट परिकर कसौ निसंगा, कर कुदंड कठिन सारंगा। इधर देवताओं ने स्तुत की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं से जूट को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीरों वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सार्ग धनुष ले लिया है। सारंग कर सुंदर निसंग, सिलेम खागर कटिकश। भुज दंड पीन मनोहराय, तूर धरा सुर पदलश। कह दास तुलसी जमई, प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय, सिंध भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथों में सार्ग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान, अक्षय सुंदर तरकस उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित हो रहा है। तुलसीदास जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर हिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। शोभा देखी हर्षि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा को देखकर देवता हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा, अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार करने लगे। एही बीच निशाचर यनी, कसम साथ आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु गन घाटा। बाहु कृपान तलवा तरवारी चमकहीं, जनु दिशे दामिनी दमकहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजई मनहु बलाहक घोरा। सिया कपिलंगर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्र धनु उये सुहाये। उठई धूरी मानहु जलधारा, बान बुंद भय वृष्टि अपारा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता हो मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हो मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुआ है। ढोल ऐसे उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोह देश पर्वत करही प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। रघुपति कल्पि बाण झरि लाए, घायल भय निश्चर समुदाय। लागत बाण वीर चेक करही, घुर्मि घुर्मि जाता मही परही। श्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे हैं।
मानो बारंबार वज्रापात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो रही है। बाण लगते ही बेर चिक्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों में ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाले रुधिर की नदी बह चली, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी, दो कोल दल रथ रेत चक्र यवार्त बहति भयावनी, जल जांतु गज पद चरु तुरग खर विविध वाहन को गने, सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष, तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं, ऐसा वर्णन। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बफेन, कादर देख डरहि सबठन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरती हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मज्जई भूत पिशाच बेताला, प्रथम महाजटिंग कराला, काक कंक लय भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ते खाई, एक कहीं सौ सौ घाये, सठौ तुम्हार दरिद्र न जाये, कहरत भट घायल तट गिरे, जाता मना मर्द जल परे। भूत पिशाच और बेताल, बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमाद शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हो, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। कहीं चैंगे धियात तट भय, जनु बंसे खेलत चितुदय, बाहु भट बहाई चढ़े खग जाही, जनु नावर खेलहि सरी माही, जगन भर भर खपर संचय, भूत पिशाच बधु नभ नंचाई, भट कपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई, जाम्बुक निकर कटक कट कटई, खाई हुआ या घाई दपटई, कटिन रंड मुंड बिनु डोलई, शेष परे मैं जय जय बोलाई। गीत आते खींच रहे हैं मानो मछली मार। मछुआरे नदी तट पर चित्त लगाए हुए हैं, ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। बहुत से योद्धा बहे चले जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़ चढ़ के चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। योगिनियां खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाई योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। गीदड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और
सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। गोलहि जो जय जय मंडरुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं, खपरिन खग्गयल झज झैस भट भटन ढावहीं, बानर निशाचर निकर मर्दई राम बल दर्पित भई, अंग्राम अंगन सुबट सो वहीं राम सर निकरनी है। मंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुद्र धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। रावण हृदय बिचारा भानीश्वर संघार, रावण हृदय बिचारा भानीश्वर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊ अपार, सियावर रामचंद्र की जय। तब रावण हृदय में विचार करने लगा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं केवल अकेला बच रहा हूं और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूं। अब वह मायावी खेल खेलेगा, अब मायावी युद्ध करेगा। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय।